हेलो अस्सलाम फ्रेंड्स, हाउ आर यू? फाइन, परफेक्ट। बेटा, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ आपके पास वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये आपका ओ लेवल का, आगा खान बोर्ड का और कराची बोर्ड में भी आ सकता है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने याद हो अगर आपको कि हमने टॉपिक क्या था कि डिवीजन ऑफ अमाउंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट और क्वांटिटी इन सम रेशो। ठीक है ना? तो जो भी हमें क्वांटिटी मालूम थी, जो भी हमें अमाउंट मालूम थी, हमें क्या करना था, उसके रेशो के हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो वहां पे अमाउंट की बात हो रही थी। तो आज का लेक्चर जो है वो उसी के ऊपर है। लेकिन जो इसमें मैंने क्वेश्चन दिया है ना, वो क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इसमें आप देखेंगे मेरे साथ कि आपको खुद जो है एक फर्क फील आएगा कि प्रीवियस लेक्चर में जो लास्ट टॉपिक हमने किया था, अगर अमाउंट के हवाले से, तो अमाउंट क्या चीज थी, और अगर अमाउंट ना हो, क्वांटिटी हो गई, तो फिर क्वांटिटी को किस तरह से आप डिवाइड करते हैं। ठीक है ना? तो टॉपिक जो है वो आज का हमारा वही है कि टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं, वो टॉपिक क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा? हम कर रहे हैं, टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं डिवीजन ऑफ एन अमाउंट और क्वांटिटी इनटू गिवन रेशो। ठीक है ना? तो इसके हिसाब से अपना हम टॉपिक कवर करेंगे। आप देखते जाए साथ साथ कि यहाँ पे कंडीशन हम किस तरह से चेंज कर रहे हैं। लास्ट टाइम जो सवाल था उसके अंदर अमाउंट दी हुई थी और इस अमाउंट को कहता था कि इस रेशो के हिसाब से क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट करो। डिफरेंट कैपिटल से कितने लोग थे, कितने पार्टिसिपेंट थे, आपने क्या करना था, उतने लोगों की इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उनकी अमाउंट को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना था। ठीक है ना? तो आज का टॉपिक जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट किस तरीके से? एक दफा क्वेश्चन देखो, यहाँ तक पैटर्न तो बिल्कुल आपको एक दफा रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आपको फॉर्मूला याद आ जाए। फॉर्मूला क्या था कि अमाउंट को मल्टीप्लाई करते थे रेशो से और डिवाइड करते थे किससे, सम ऑफ रेशो से। अमाउंट को डिवाइड करते थे किससे? अमाउंट को मल्टीप्लाई करते थे रेशो से और डिवाइड करते थे किससे, सम ऑफ रेशो से। अगर एक कैटेगरी थी तो फर्स्ट कैटेगरी, यानी अगर एक्स है, फर्स्ट कैटेगरी एक्स है, तो एक्स का रेशो यहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड नीचे क्या हो जाएगा, रेशो को ऐड कर देंगे। सेकंड कैटेगरी होगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकंड कैटेगरी का आंसर आ जाएगा। थर्ड होगा तो थर्ड भी यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे जेड आ जाएगा और यहाँ पे नीचे एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। तो ये यहाँ तक तो बिल्कुल वही चीज है जो आपने हमने पहले टॉपिक के अंदर इसी में डिवीजन ऑफ अमाउंट एंड और क्वांटिटी, इसके हिसाब से हमने गिवन रेशो के हिसाब से काम किया था। अब इसके बाद जो चेंजिंग आ रही है ना, वो देखना बेटा। ये सवाल, ये क्वेश्चन जो है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। क्वेश्चन को रीड कर लो पहले, आपके पास एक थोड़ा टाइम दे रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन रीड कर लें। तो क्वेश्चन में क्या, जो पिछले क्वेश्चन थे उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है, क्या चीज है, बहुत एहतियात से देखना, क्योंकि टॉपिक बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। जरा सी चीज हम नहीं समझ पाते जिसकी वजह से हम गलती कर जाते हैं। ठीक है ना? छोटी सी माइनर सी चीज होती है, वो चीज हमारे समझ में नहीं आ रही होती और उसकी वजह से हम गलती कर देते हैं। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या है? ब्लू, व्हाइट एंड येलो पेंट्स आर मिक्स इन द रेशियो ऑफ 3:5:4। यानी 3 कलर्स हैं और इन 3 कलर्स को क्या किया, मिक्स कर दिया है। और वो रेशो किस तरह से, वो रेशो आपको दिया हुआ है 3:5:4। यानी मैं अगर कह दूं 3 कप ऑफ ब्लू, 5 कप ऑफ व्हाइट, 4 कप ऑफ येलोज, इन सबको क्या कर दिया, एक बॉल के अंदर मिक्स कर दिया और शेक कर दिया। अब ये कलर मिक्स हो गया। ठीक है ना? अब कहता है टू मेक अ कलर ऑफ इरेज चॉइस। ठीक है ना? ये इरेज की चॉइस थी कि वो इस तरीके से इन कलर्स को क्या करे, वो कंबाइन करे और उनको कंबाइन करके मिक्सचर बनाए। तो वो उसने इसका मिक्सचर बना दिया। अब कहता है कि if 18 liters paint is required to paint the exterior of her apartment। यानी कंडीशन जो है ना, जो ये मिक्सचर बना रहा है, वो मिक्सचर कितने लीटर बना रहा है, 18 लीटर बना रहा है। जो अब जो अपार्टमेंट का जो बाहर का एरिया होता है, एक्सटीरियर एरिया होता है, उसमें क्या करना है, उसमें पेंट करना है। ठीक है ना? कितने लीटर हैं टोटल, टोटल लीटर्स कितने हैं, 18। इट्स मीन इस 18 को हिस्सों में ब्रेक करना है। इस 18 को हिस्सों में क्या करना है, ब्रेक करना है। ये बात
आपके अपार्टमेंट तक, यानी यहाँ तक की मैं बात कहूँ, अगर अपार्टमेंट तक की बात करूँ तो टॉपिक ये वही पुराना वाला है। 18 आपकी क्या होगी, अमाउंट हो गई, और रेशो दिया हुआ है 3, फिर रेशो 5, रेशो 4, इट्स मीन 18 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो कितना है, 12 हो जाएगा। फिर 18 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 12, फिर 18 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 12। यहां तक का तो काम सेम है, यहां तक का तो काम सेम है। अब इसके आगे जो इसने काम किया है ना, वो बड़ा बहुत अच्छा काम किया, बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया है। क्या कहा है इसने, बोला फाइंड द टोटल कॉस्ट, कॉस्ट बताओ कि पेन की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट क्या बनेगी। हम डिफरेंट कलर्स परचेस करते हैं ना, तो डिफरेंट कलर की कॉस्ट भी दोगी ना कोई। अब यहाँ पे एक नई चीज डाल दी, क्या, कॉस्ट। कहता है कि ब्लू कलर की जो कॉस्ट है पर लीटर वो कितनी है, 800, यानी 800 में 1 लीटर आ रहा है। व्हाइट की जो कलर है, जो व्हाइट कलर है उसकी जो प्राइस है वो कितनी है, 750 है, ठीक है ना, ये पर लीटर की प्राइस है, ठीक है। फिर येलो जो है वो कितना कलर है आपका, 820, तो ये पर लीटर आ गया आपका, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ तक क्वेश्चन में बात समझ में आ गई कि जो फर्स्ट सिनेरियो था वो फर्स्ट सिनेरियो अपार्टमेंट तक का था, तो उस अपार्टमेंट का काम जो है हम वो आज से पहले करते हुए आ रहे थे। 12,000 रुपीज थी, 3 रेशो थे, उन तीनों के हिसाब से उन तीनों को क्या कर रहे थे, रेशो में डिवाइड कर देते थे। अब यहाँ पे चूंकि हमने कॉज बता दी गई है और बता रहा है कि बोल रहा है कि भाई इन कलर्स को जब रेशो बना रहा है तो फिर वो कितने का बनेगा, टोटल अमाउंट। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द पेंट, पहले तो इंडिविजुअली कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, ब्लू की अलग, येलो की अलग, व्हाइट की अलग, एंड देन उन सबको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंट क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन से, ठीक है ना। तो देखते हैं किस तरह से काम करते हैं आगे। देखें डेटा, डेटा क्या है, रेशो। डेटा हमें क्या चाहिए होता है, हमें अमाउंट चाहिए होती है, अमाउंट चाहिए हमें, अमाउंट कितनी हमारी 18 थी, अमाउंट कितनी थी, 18 लीटर्स को हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस रेशो के हिसाब से करना है, 3:5:4। ब्लू का रेशो कितना है, 3 है, व्हाइट का रेशो कितना है, 5 है, येलो का रेशो कितना है, 4 है। तो सम ऑफ रेशो जो बने वो कितने बन गए, 12 बन गए। पैटर्न फॉर्मूला वही अप्लाई करना है जो आपने अप्लाई पहले भी किया हुआ है, ठीक है ना। वो देखिएगा गौर से, फर्स्ट भी फाइन, फाइन कॉस्ट ऑफ ब्लू पेंट, कॉस्ट ऑफ ब्लू पेंट। फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला क्या था, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेशो डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो, ठीक है ना। इससे क्या निकलेगा, अमाउंट निकलेगी, इससे क्या निकलेगा, ये ब्लू पेंट की जो कॉस्ट है ना वो निकलेगी, ठीक है। टोटल कॉस्ट नहीं निकलेगी। अभी देखते हैं करना क्या है, 18 मल्टीप्लाई बाय रेशो डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो। ये 18 जो है वो अमाउंट आ गया, मल्टीप्लाई बाय रेशो जो है वो कितना है, ऊपर 3 दिया हुआ है ब्लू का, इसलिए 3 आया, नीचे क्या है, 12 आया। आगे इस पूरे को सिंप्लीफाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर 12 से डिवाइड किया, तो आंसर कितना आ गया, 4.5 लीटर आ गया, ठीक है ना। तो ये लीटर है, ये जो काम हो रहा है वो लीटर पे काम हो रहा है ना। ये 18,000 क्या है, ये अमाउंट कॉस्ट तो नहीं है, ये कॉस्ट तो नहीं, ये क्या 18 लीटर्स है, पेट्रोल है या पेंट है, सॉरी, ठीक है ना। तो ये 18 लीटर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो आंसर आया वो जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो क्या हुआ, वो पेंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है ना। वो क्या हुआ, वो पेंट डिस्ट्रीब्यूट के हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि ब्लू कलर का जो पेंट था वो कितने लीटर था, 4.5 लीटर्स था। यानी ब्लू कलर का जो पेंट था पूरे ओवरऑल तमाम सिनेरियो में जो पेंट था वो कितना था, 4.5 था। अब 4.5 को मल्टीप्लाई 800 क्यों किया, आप देखिए आप पीछे, ब्लू कलर की जो प्राइस है वो कितनी है, 800। यहीं से आगे देख लो ताकि बार बार पीछे देखना ना पड़े कि ब्लू की कॉस्ट कितनी है, 800, व्हाइट की कॉस्ट कितनी है, 750, और येलो की कॉस्ट कितनी है, 820। जब हम लीटर्स में डिवाइड कर देंगे देन उसके बाद फिर इनकी कॉस्ट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। देखते हैं बेटा आगे देखो, तो 18, देखो असल बात क्या है यहाँ पे, 18 लीटर, ठीक है ना। तो आप लीटर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो लीटर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो रेशो के हिसाब से, तो आंसर जो है वो कितना है, 4.5 लीटर आया, ठीक है ना।
इस लीटर को, ये 4.5 लीटर जो है, उनकी कॉस्ट क्या बनेगी? पर लीटर कॉस्ट 800 है, तो ये 800 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? 4.5 से हो जाएगा। तो इसकी जो टोटल कॉस्ट बनी वो कितनी बनी? 3060। इसका मतलब ये हुआ कि 4.5 लीटर हमें ब्लू पेंट चाहिए था, जिसकी कॉस्ट जो बनी वो क्या बनी? 3060 बनी। ओ 3600 बनी। यहाँ तक ये बात क्लियर है बेटा? होपफुली मैं यहाँ तक ये बात समझाने में कामयाब हूँ आपके लिए। नेक्स्ट चीज देख लो। अब यही चीज क्या है व्हाइट पेंट के लिए? पैटर्न सेम रहा। अमाउंट अमाउंट के अंदर यहाँ पे क्या है? 18 लीटर। वही लीटर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि इस टोटल सिनेरियो के अंदर जो लीटर था वो टोटल 18 लीटर रिक्वायर्ड था। अब वो 18 लीटर को 3 हिस्सों में ब्रेक किया है। 3 हिस्सों में ब्रेक किया है, व्हाइट है, ब्लू है, येलो है, इन 3 हिस्सों में ब्रेक किया है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे कॉस्टिंग निकाल ली है। पहले तो ब्लू की निकाल दी, अब किसके निकाल रहे हैं? व्हाइट के निकालते हैं। यहाँ पे न्यूमिनेटर में क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 12 आ गया। तो इस पूरे को जो कैलकुलेट करेंगे 18 मल्टीप्लाई यानी 5 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 18, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 7.5 लीटर। इट्स मीन ये जो आपने काम किया ये लीटर के लिए काम किया, और लीटर की वैल्यू कितनी आ गई? 7.5 लीटर आ गई। तो 7.5 लीटर हमें यहाँ पे दिया हुआ है। अगर मुझे इसकी कॉस्ट निकालनी हो तो पर लीटर कॉस्ट कितनी है? 750, और 750 को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? 7.5 से, तो आंसर कितना आ गया? 5625। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक की बात क्लियर है? कोई मसला है इसमें? मसला सिर्फ इसमें आता है, यहाँ पे मसला आता है कि ये जो है वो लीटर क्यों है? वो लीटर इसलिए क्योंकि ये जो 18 यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये 18 जो है वो लीटर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। कलर का जो कलर की क्वांटिटी है वो क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूट हुई, तो आंसर जो आएगा वो इन टर्म ऑफ क्वांटिटी आएगा। वो इन टर्म ऑफ क्वांटिटी जब कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। सिंपल सी बात है, क्वांटिटी कॉस्ट से मल्टीप्लाई होगी तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपकी। थर्ड कैटेगरी भी ऐसे ही, येलो की रेशियो में कितना फर्क आ गया? 4 आ गया, और 4 के हिसाब से इसमें कितना लीटर रिक्वायर्ड था? 6 लीटर। आपके किसके हैं? येलो के। ठीक है ना? तो ये मल्टीप्लाई हो गया अपने पर लीटर की अमाउंट से। पर लीटर की अमाउंट कितनी है? 820। इसका जो आंसर है वो कितना है? 4920। ये इंडिविजुअली कॉस्ट आई है, ये इंडिविजुअली हर चीज की कॉस्ट आ गई। यहाँ तक बात क्लियर? ये जो पहली चीज है, यहाँ जब आप स्क्रीन देखो, स्क्रीन में मैं यहाँ पे जो कर्सर मूव कर रहा हूँ, ये लीटर है। 4.5 लीटर, 7.5 लीटर, 6 लीटर, ये लीटर्स हैं ये। ठीक है ना? ये क्वांटिटी है। क्वांटिटी को जब भी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? टोटल कॉस्ट आएगी। मैंने कहा 6 एग्स हैं, ईच एग कंटेन ₹20। तो 6 एग्स मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 20 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा उसका। ठीक है ना? इसी तरीके से ये भी है, क्वांटिटी को कॉस्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ गया? कॉस्ट आ गया। तो इसका मतलब टोटल कॉस्ट जो बनी, सवाल के अंदर इंडिविजुअली कॉस्ट नहीं पूछी थी, उसने क्या पूछी? फाइंड द टोटल कॉस्ट बताओ। तो टोटल कॉस्ट जो बनी बेटा वो यहाँ पे आपके पास देखो, इन सब को आप क्या कर दें? ऐड कर दें। 3600, 5625, 4920, इन सब को आप एडअप कर दें, आपका जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अपार्टमेंट के बाहर जो कलर करना था इरज को, इरज ने जो ये रेशो के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया था, 18 लीटर्स इसने जमा किए थे, उसकी जो टोटल कॉस्ट बनी वो कितनी बनी आपके सामने? 14,145। ठीक है? होपफुली ये थोड़ा डिफरेंट लगा होगा पहले के मुकाबले में। ये थोड़ा सा एक टर्म जो है, एक टर्म आप क्या एडवांस कर दिया इसको। बकिया जो है वो इंशाल्लाह आपके सामने न्यू टॉपिक्स और मजीद लेके आता रहूंगा, और जो है वो क्वांटिटी के हिसाब से या फिर और जो भी चीज नई नई चीजें मिलेंगी आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, और फिर इंशाल्लाह उस हिसाब से हम काम करते रहेंगे। ठीक है ना? अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, और सब्सक्राइब करें चैनल को जो न्यू यूजर हैं लाजमी तौर पे, और शेयर करें इसको, और बेल आइकन को जो है वो प्रेस करें, क्लिक करें, तो जो लेटेस्ट वीडियो होगी वो आपके पास आती रहेगी। जो मेरे मेरे पुराने यूजर्स हैं, मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, उनको उनके पास ऑलरेडी
जब मैं कोई भी यहाँ पे वीडियो डालता हूँ तो वहाँ पे अलर्ट आ जाता है उनके पास, और वो फौरन से मुझसे सवालात करना शुरू कर देते हैं कि सर इसमें अगर ये हुआ तो कैसे होगा, ये हुआ तो कैसे होगा। तो बेटा आप यहाँ तक साथ हैं, आगे भी साथ रहिएगा, इंशाल्लाह तमाम टॉपिक्स कवर करेंगे अपने कोर्स के हिसाब से, और फिर थोड़ा सा एडवांस लेवल पे भी, ठीक है ना। क्योंकि पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो ख्याल रखिए अपना बहुत ज़्यादा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।